एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तेरा रास्ता में नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ताए क्यों है डरना वे। ओ है दोनों ने हंसना, दोनों ने रोना, सबनों में दसना। बच्चे माही मेरा कितने दिल लगना। वे माही मेरा कितने दिल लगना। वे माही मेरा कितने माही मेरा कितने जी अंकल, हाउ आर यू? गुड अंकल, बोले के भाई हाँ जी, आपकी बारी कब है? बस अंकल दुआ करें। ओके कौन कौन करे बेटा? ये हिम्मत तो आपने, बेटा हिम्मत तो आपने करनी है। जब किस्मत में लिखो। ओके डिफरेंस ये है कि आज आबिद ने ब्लैक शलवार कमीज पहना हुआ है। कितना प्यारा है ये प्यार, और प्यारा प्यारा। मैंने आबिद को देखी आज शादी पे बुशा ने सबको ये बांटा था। ये क्रोशिया का बना हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपसे शेयर। सलामी के लिए बहुत क्यूट सा मैंने बॉक्स बनाया है, जो कि मैंने नहीं बनाया, मेरी एक फ्रेंड एनी उसने बनाया था, लेकिन वो मुझे बहुत अजीज़ था और ये आज मैं इसको दे दूँ। बड़ा ज़्यादा दिल खुश होता है जब मैं खुद सा पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से चल और फिर चल फिर आराम से कर सकती हूँ। पहले भी बहुत दफ़ा देखा होगा, भर भर के रज के इस पर काम हुआ हुआ है, और मैं बहुत स्पेशल ओकेजन्स के लिए इसको निकालती हूँ। जरी कौन चलाएगा ये? आप चलाओगे? नहीं अबू जरी चला। अभी आपकी बारी में टाइम है बेटा। फाइनली तैयार हो गई हूँ। मेरा मेकअप मेरी बहन ने किया है, साथ में मेरा वाइट सूट है जो मैंने दिखाया था, और ग्रीन क्लच और ग्रीन ही मैंने चप्पल पहनी है सना सफीनाज की। चलते हैं फिर। हाँ ये मेरा दिल चुरा के ले गई, चुराने वाली मेरी कातिल। हाँ ये मेरा दिल चुरा के ले गई, चुराने वाली मेरी कातिल। आबिद के अम्मी अबू ने ना गन्ना खाना नहीं सिखाया। मुझे भी अंकल ने दिया, मैंने खाया। अस्सलाम वालेकुम। आज से ऑफिशियली शादी वैसे तो शुरू हुई हुई है, ढोलक शोलक मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। अबू ज़र और मरियम की शादी आज से स्टार्ट हो रही है, और हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि दोनों बच्चों को हम बचपन से जानते हैं। दोस्ती का रिश्ता भी है और वैसे भी रिश्तेदारी भी है। तो अल्लाह ताला बच्चों को बहुत 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 खुश रखे, बहुत ढेरों दुआएं। और दोनों की एक्चुअली मैं उज़्मा खाला बनती हूँ, तो अल्लाह मियाँ इन बच्चों को, सब बच्चों को सारी खुशियाँ दे, और कभी कोई मुश्किल वक्त या कुछ ऐसा वक्त आए तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखें और एक दूसरे की मदद करें हमेशा। अच्छा जी, आज का सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ, फिर मैं दिखा दूँ कि छोटे छोटे से जो काम आज किए हैं, फिर वेन्यू पे चलेंगे। सबसे पहले तो ना एक चीज़ मुझे बड़ी उलझन कर रही थी, वो ये जो मेरे हैं ना कॉटन पैड्स, ये ख़त्म हो गए थे, और इशा जी प्लीज़ इसमें डाल दो। और ये मुझे ना बहुत मैं हो रही थी ना परेशान, ये शुक्र है आ गए हैं, तो इशा जी आधे डाल दो। ये भी मंगवाए मैंने। ये इयरिंग्स है मेरे, ये मिनहाज ने मुझे दिए थे, और ये मैं अभी पहनूंगी अपने इन कपड़ों के साथ। मुझे लग रहा है बहुत मैच कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं यूजुअली ये करती हूँ कि जब मैं डार्क आइज़ रखती हूँ ना, तब मैं थोड़े से लाइट रखती हूँ लिपस्टिक, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जैसे दोनों ही चीज़ें, आँखें और लिपस्टिक दोनों डार्क हो गई है, तो देखें क्या करती हूँ अब मैं, ये नहीं मुझे पता।
सलामी के लिए बहुत क्यूट सा मैंने बॉक्स बनाया, जो कि मैंने नहीं बनाया, मेरी एक फ्रेंड एनी उसने बनाया था, लेकिन वो मुझे बहुत अजीज़ था और ये आज मैं इसको दे दूँ। इसके अंदर ये मैंने रखी है सलामी, ये मैं अभी उसके लिए लेके जाऊँगी। खुस्सा पहना है क्योंकि मायूं है, तो फिर मायूं में या मेहंदी हो या कुछ ऐसा हो तो मेरा बड़ा ज़्यादा दिल खुश होता है जब मैं खुस्सा पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से चल और फिर चल फिर आराम से कर सकती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस डिटेल बता दूँ। ये ईलान का ड्रेस है, बहुत प्यारा मेरा ड्रेस है। इसमें आपने मुझे पहले भी बहुत दफ़ा देखा होगा, भर भर के रज के इस पर काम हुआ हुआ है और मैं बहुत स्पेशल ओकेजन्स के लिए इसको निकालती हूँ। हर वक्त मैं नहीं पहनती, इसलिए नहीं ज़्यादा मैं पहनती क्योंकि ये होता है ना कि वो फिर पेट ही ना जाए ज़्यादा पहन के, मेरा अपना ही दिल ना भर जाए उनसे। अच्छा, बसंत का हर तरफ समाया, बसंत है और सब लोग खुश हैं, सब बड़ा कुछ हो रहा है। आजकल जो सबसे प्रीशियस चीज़ है ना वो है पतंग। पतंगबाज सजना जो है ना तभी बनेगा जब वो पतंग उड़ाएगा, उसके बगैर सजना जो है ना वो सजना नहीं है हमें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे पतंग उड़ानी आती हो। अच्छा, मैं ना देखती हूँ 1-2 व्लॉग्स, सिस्टोलॉजी बड़ी क्यूट बहनें हैं सारी पांचों, बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, तो वो जो है ना वो वैसे सारी बड़ी अच्छी, उन्हें पंजाबी आती है। मैं खुश होती हूँ एक्चुअली, मुझे होता है कि आपको ये सारे वर्ड्स और सारे आने चाहिए, बच्चों को पंजाबी ज़रूर आनी चाहिए, मेरी अपनी लैंग्वेज है, वो सब खैर है, लेकिन वो ना पूरे थ्रू आउट व्लॉग में पतंग को बोलती हैं काइट्स। वैसे सब बातें उर्दू पंजाबी में करती हैं, लेकिन बस पतंग को वो काइट बोलती हैं, ये उनका एक रूल है। और अब मुझे एक नया वर्ड आया, वो है गुड्डा। अब ये इस दफ़ा तो सारी पतंगों को अब असल में मुझे ये पता है 18 ईयर्स के बाद बसंत अलाउ हुई है लाहौर में। बसंत उधर हो रही है, इमेजिनेशन में अपने कपड़े मैं डिसाइड करती रही हूँ उधर के, इन केस के इस्लामाबाद में भी कोई इस तरह की एक्टिविटी हो तो हम भी अच्छा ड्रेसअप और हम भी इंजॉय करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामाबाद में एक्चुअली इंजॉयमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बड़ी दुखी बात है ये। खैर, तो मुझे वर्ड नया सीखने को मिला, गुड्डा। गुड्डा इरशाद मैंने अभी सीखा है। तो वो जो गुड्डे हैं ना वो बड़े महंगे मिल रहे हैं और गुड्डों के ऊपर एक लगी हुई है स्टैम्प, और जिसके पास गुड्डे के ऊपर वो स्टैम्प नहीं होती ना उसके गुड्डे में पता नहीं कोई लीगल बात है जो कि मुझे नहीं पता, लाहौर वालों का पता होगी। सारे बाइक्स पे पोल लगे हुए हैं, पूरी बहुत अच्छे से सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। सो स्टे सेफ एंड एंजॉय गुड्डा बसंत। ब्लैक वाले ये, हाँ ये मैंने निकाले थे इरशाद, फिर मैंने ये पहन लिए। अच्छा जी, इरशाद के साथ भी एक हैंड हो गया आज। इरशाद के गुड्डे चोरी हो गए हुए हैं ना चोरी। इरशाद जो है ना एक्चुअली एक बिजनेस वुमेन है, ये नॉर्मल ना इसको समझे, इसको तो टाटा अंबानी ने इसको इग्नोर किया हुआ है। अगर वो इसके को इन्वेस्ट कर लें और हायर कर लें तो ये तो बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन है। आजकल क्योंकि गुड्डे शुड्डे बड़े बिक रहे हैं मार्केट में, तो ये जो है इरशाद बता दूँ थोड़ा सा, इरशाद बता लेने दो। एनीवेज, तो खैर अपने गुड्डों का ख्याल रखें, अपने पैसों का ख्याल रखें, अपनी डोरों का ख्याल रखें, अपने सजना का ख्याल रखें, क्योंकि सजना ने गुड्डी उड़ानी है तो फिर इंजॉय करना है आपने। ये है मेरी अब फुल लुक। बिल्कुल मैंने अपना दुपट्टा भी साथ ले लिया, दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है, खुद से भी पहन लिए हैं, इयरिंग्स भी पहन लिए हैं मैंने साथ। और जो क्लच में लेने लगी हूँ वो है ये बटेगा का, और आबिद का मैं वेट कर रही हूँ। डांटे और बाकी ना जमिया खिलौने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचों तेरे लाडो परदेसड़ होई है।
चंदोड़ी और रानी मेरा सजना। सारी खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां दी, गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी, गड्डियां स्टेशन। हाँ जी बच्चे इधर तो आओ। जी अंकल। हाउ आर यू? गुड अंकल। बोले के भाई हाँ जी। आपकी बारी कब है? बस अंकल दुआ करें। ओके कौन कौन करे बेटा? ये हिम्मत तो आपने बेटा हिम्मत तो आपने करनी है। जब किस्मत में लिखो। ओके हाउ आर यू? हाउ आर यू? कैसे बेटा? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाउ आर यू मेरे प्यारे से बच्चे? थैंक यू। हेलो हेलो हाउ आर यू गाइस? मुझे भी मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, हो मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, हो तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, हो तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ले जाने तुझको गुइया आने वाले हैं सैया, थामेंगे आके भैया गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, गाजे बाजे बाराती, घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साज, तेरे आंगन हरियाली बनी, तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे, वो पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बनी। और अभी इस मौके पे भी तुमने अपनी रवायत कायम रखी है। आई होप कि तुम नए घर में जाके अपना मुकाम बनाओगी और अपनी ज़िंदगी में भी बहुत इंशाअल्लाह ताला किसी आला मुकाम पर पहुँचोगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है ये मेरी प्यारी सी मरियम, मेरी शहज़ादी, लालों की परी। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारी सोचें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जहन में चीज़ें बातें थी जिनके साथ मेरी सुबह हम लोग उठे, मतलब मैं उठी। लेकिन हम लोग का ना आबिद में एक बात शेयर करने लगी। हर एज में ना जो एक मियाँ बीवी का जो रोमांस या कोई प्यार वाली बात या कोई अच्छी चीज़ वो चेंज होती रहती है। मेरे लिए अब आबिद जो बहुत एक खुशी वाली चीज़ है ना, या समझ लें कि मज़ा आता है पूरा दिन जिसको लुक फॉरवर्ड करती हूँ, वो आबिद जब फजर के वक्त मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ और हम दोनों मैं और आबिद चाय पीते हैं। आबिद आपको कैसी लगती है बात?
ज़िंदगी में ना डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके से आप अपने रिश्ते को आपको खुशी देता है या रिश्ते को इन्वेंट करते रहते हैं। मुझे मज़ा आता है जिस तरह अब बच्चे नहीं हैं कुछ नहीं, तो मैं और आप जब चाय भी इकट्ठे बैठ के पीते हैं या कोई मूवी नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो वही बात है, छोटी छोटी सी खुशियाँ जो है एक्चुअली वो बहुत बड़ी खुशी दे के चली जाती हैं। बस इन्वेंट करने की ज़रूरत होती है और ढूंढने की ज़रूरत होती है। ये आबिद की कज़न उस दिन आई थी, मेरे लिए बहुत प्यारा टी सेट लेकर आई थी जो कि मैंने खोल के नहीं दिखाया था। ये है, ये भी इधर ही पड़ा हुआ है, इसको मैंने संभालना है। कुछ और छोटे छोटे काम हो रहे हैं। आबिद मेरी वीडियो एडिट कर रहे हैं, साथ साथ कॉफ़ी पी रहे हैं। हेलो आबिद। आज गोल्फ़ खेलिए आबिद ने, गोल्फ़ पे रोज़ ही जाते हैं लेकिन आज ज़रा इनकी सब दोस्तों के साथ इन्होंने मिल के जाना था तो वो इनके लिए खुश होते हैं इस बात से। तो लेकिन जाते बहुत सुबह हैं। तो मैं चाय पी के फजर के पढ़ने के बाद 6:30-7 बजे मैं सो गई थी और आबिद उठ के चले गए थे गोल्फ़ पे। तो वो है कि जो मतलब ये जो सुबह वाली नींद होती है ना हमेशा से, ये पहले मेरी होती थी जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तो नाश्ता वगैरह दे के। अब बाद में तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ही बच्चों को दोनों को स्कूल छोड़ती थी, लेकिन स्कूल नींद भी ऐसे या वो एज ऐसी थी मेरी, बच्चों को दोनों को स्कूल ड्रॉप करके जब मैं वापस आती थी ना तो 9 बजे होते थे। तो 9 बजे से लेके एग्जैक्ट 11 बजे तक मैं सोती थी। और जब मैं उठती थी तो वो जो मॉर्निंग शो होता था ना जो मैं देखती थी उस ज़माने में, वो ख़त्म हो रहा होता था और फिर उसकी रिपीट आती थी रात को 11 बजे, मैं वो देखती होती थी। तो खैर मैं वो आप लोगों से थोड़ी छोटी छोटी अपनी यादें शेयर करती रहती हूँ। उन यादों में से एक ये याद भी थी। और वो जो लोग कहते हैं ना अपनी सक्सेस स्टोरी या वो, तो मैं सक्सेसफुल बचपन से ही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं बचपन से ही सक्सेसफुल चल रही हूँ। मैंने कोई हार्डशिप्स या वो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है ऐसी नहीं देखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस ऐसे ही है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताने लगी थी। ये ना मैंने आपको उस दिन दिखाया था, ये मेरा कोच का जूता है। अब ये काफ़ी पुराना हो गया, बाहर से तो खैर बिल्कुल ठीक है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। तो इसका ये वाला जो कोच वाला है ना ये, और ये ओरिजिनल मेरे जूते मैं वो नहीं लेती दूसरे वाले। ये अब मैं इस पर से उतरवा लूँगी और इसको मैं अपने एक सूट पे, सिल्क के सूट पे कैसे डिज़ाइन करके लगवा रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रा मैं लाहौर से वापस आ जाऊँ, शादी पूरी अटेंड कर लूँ, फिर उसके बाद ये बच्चों की ईद के कपड़े और सारी चीज़ें मैं करूँगी और आप लोग सब मेरे साथ साथ होंगे। फिर बहुत सारे शॉपिंग वाले व्लॉग्स आने लगे। और जिन्होंने मुझसे पूछा था कि हाँ हो रही है, हाँ के लिए क्या कपड़े वगैरह पहने किस इस मौसम में, तो वैसे तो बहुत सारे आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे मिल भी रहे हैं लेकिन इस तरह का कुछ लें जो कि आप बाद में भी बहुत आराम से पहन सकते हो। मैं शादियों के कपड़ों पे इसलिए इन्वेस्ट करती हूँ क्योंकि शादियों के कपड़े मुझे लगता है ऐसा टाइम होता है जब आप एक जगह पे जाके बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो अच्छे होने चाहिए। लोगों को मैंने देखा है कि वो शादी वाले जो कपड़े हैं उस पर वो कहते हैं कि इतने वाकई वो नहीं होते, लेकिन साल में इतनी तो अब शादियाँ हो रही हैं, मेरी एज के तो जितने भी लोग हैं सबके बच्चों की शादियाँ हैं। तो हम लोग एक्चुअली बहुत शादियां अटेंड कर रहे होते हैं, मतलब एक साल में कुछ 7 से 8 शादियां होती हैं और उनके 4-4, 5-5 फंक्शन या तो 1 या 2 तो होते ही हैं। तो वो उनके लिए फिर आपको ड्रेसेस अच्छे चाहिए होते हैं क्योंकि आपने सबसे मिलना होता है। हम मेरे 2-3 ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं तो इसलिए मैं एक के कपड़े उधर पहन लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं कपड़े बहुत रिपीट करती हूँ कि वही बात है कि मैं इस तरह के कपड़े बनाती हूँ कि मैं उन्हें रिपीट करते हुए मेरा दिल नहीं भरता। ये ब्लैक सूट मैंने अपना मोहसिन नवीद रांझा वाला निकाला था मगर ये मैं नहीं आज पहन रही मेरे ख्याल से। आबिद आज ब्लैक पहनूँ कि रेड मैंने थोड़े दिन पहले ही पहना था लेकिन आज भी मेरा दिल चाह रहा है मैं रेड ही पहन लूँ दोबारा। ये वाला। आबिद आप मुझसे हमेशा कौन सी मैचिंग करते हो? आबिद कह रहे हैं ब्लैक पहनूं लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं रेड पहन लूँ एक दफ़ा और। मुझे रेड बहुत पसंद है। आबिद वो शैंदी टाइप है ना उस पर मैंने कहा रेड अच्छा लगेगा। तो ये है बात। और अच्छा, आज मैं तैयार होने के लिए बाल शाल बनवाने के लिए जा रही हूँ इरम खान स्टूडियो जो कि F6 में है
और फिर वो बाल बनवा के आऊँगी तो आपको मैं बताऊँगी, आप खुद ही देख लेंगे कि कैसे बने और कैसे लग रहे हैं। तो एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए भी। जब घर में हेयर स्टाइल बनाओ ना तो ऐसे मेरी चीज़ें, हेयर पिन्स और ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं रात को सोती तब तक नहीं हूँ जब तक मैं इन सारी हेयर पिन्स और चीज़ों को ठीक ना कर लूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी इरम स्टूडियो, वहाँ से जाके मैं अपने बाल बनवाऊँगी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए, कुछ वो धमाके की वजह से मोरल डाउन थोड़ा हो गया, मूड ऑफ हो गया, तो मैं अभी वहाँ नहीं जा रही। कपड़े आज मैंने अपने अगेन रिपीट किए यही वाले, और लेकिन आज बात ये है कि मैंने, शायद आपको पीछे से नज़र आ रहे हो, मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, बालों को थोड़ा सा टाई किया आज, और ये चेंज है मेरे में। और अब निकलूँगी। खैर एनीवेज़ प्लीज़ ये ना लोगों को ऐसे जज ना किया करें कि वहाँ पे ये हुआ तो उसके बेटे की शादी थी, ये वो। देखिए ये शादियाँ जिन्होंने अपनी बेटियों की और बच्चों की रखी हुई है ना, डेट फिक्स हुई होती है 6-6 महीने, 1-1 साल पहले से, महीनों पहले से हॉल्स की अरेंजमेंट हुई होती है, सब कुछ। ये बच्चियों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और किसी की खुशी में ठीक है आप ओवर ना हो बिल्कुल भी। जिस तरह बहुत सारी जो बसंत की एक्टिविटीज़ थी गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिशियल वाली, वो सारी ख़त्म हो गई, बंद हो गई, उन्होंने छोड़ दी, सब कर दी। वो ऑफिशियल चीज़ें थी वो कैंसिल भी हो, ऑल्दो कैंसिलेशन उनको मुश्किल हुई होगी, पैसे वेस्ट हुए होंगे, लेकिन फिर भी हो गई। लेकिन शादियां वगैरह नहीं हो सकती। तो मैं कमेंट्स में पढ़ रही थी डिफरेंट लोगों की शादियों के नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे, थोड़ा सा ख्याल करें, दुल्हा दुल्हन है, बच्चे, उन्होंने नई ज़िंदगी शुरू करनी है। ऑफ कोर्स मैं आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करती हूँ, दिल मेरा भी यही चाहता है, दुख ऐसे ही रहा है जैसे आपका दिल दुख रहा है, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ें माँओं ने अपनी बेटियों के लिए जमा की होती हैं। सो दिस इज़ द टाइम। एनीवेज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 सानिया मस्कटिया के ड्रेसेस मेरे पास आए हैं। मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली में से हैं वो, मुझे कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। ये ईगो का जोड़ा है जो कि मैं कल परसों पहनूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें सबसे क्यूट मुझे चीज़ ये लगी है जो दुपट्टे के साइडों पे लगे हुए, शॉर्ट शर्ट है और साथ स्ट्रेट शलवार है। ये मैं पहनूंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच जो लोग मुझे याद रखते हैं, जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मीन्स अ लॉट टू मी। दरवाजे को कुंडी मारो कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। दगा दगा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल गटक ले, इसको डांस नहीं करना जाके अपनी भैंस चलाए। अरे वही तो पार्टी शुरू हुई है, अरे वही तो पार्टी शुरू हुई है। जरी कौन चलाएगा ये, आप चलाओगे? नहीं अबू जरी चला, अभी आपकी बारी में टाइम है बेटा। तो हम लोग वापस आए हैं, मैं और आबिद, और आज हमें ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम लोग कोई इकट्ठे पिक्चर भी खिंचवा सकते। लेकिन इस ड्रेस में मेरी थोड़े दिन पहले की पिक्चर थी, वही मैं शेयर कर लूँगी इधर यहाँ इस वीडियो में भी। लेकिन आबिद मैंने दिखाना है आपका सूट, लेकिन डिफरेंस ये है कि आज आबिद ने ब्लैक शलवार कमीज़ पहना हुआ है, सूट नहीं पहना। लेकिन चले हमें इस तरह आबिद अपनी पिक्चर ऐसे दिखा देते हैं हम दोनों, और आज हम वहाँ नहीं मगर हम पिक्चर खिंचवा सके। मैंने आबिद को बहुत ढूंढा, बहुत आवाज़ें दी। ये ब्लेज़र आबिद ने पहना हुआ था, कहाँ है आबिद, कहाँ है आबिद, लेकिन आज आबिद मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे कहीं भी। तो फाइनली अच्छा दूसरा ये भी था कि बस बातों में और सबसे मिलने में ही फिर इतना टाइम गुजर जाता है कि पता नहीं चलता इंसान को। इससे पहले कि सब लोग मुझे ये कहें कि आपने रोज़ एक ही जोड़ा पहना होता है, तो मैं ये बात उनको बता दूं कि मैं ड्रेसेस रिपीट करने पे बहुत बहुत बिलीव करती हूँ। और ये 2 दिन के डिफरेंस से इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिफरेंट था जिनकी शादियाँ थीं।
अच्छा, इसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट सा है टिश्यू पेपर बॉक्स, और बहुत फेवरेट है। ये मार्बल का है और बहुत अच्छे वाली इसकी मार्बल है। इसके अंदर ये ओपन अब आप पकड़ोगे प्लीज़। ये ओपन टिश्यूज़ इस तरह से आते हैं, बॉक्स भी नहीं आता, ये बड़े ही नीट और अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर मैं ज़रा इसको पहले फ़िक्स कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अगली बात बताती हूँ आपको। तो मैं लिंक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये पेज भी जाके देखें और इसको आप ना वो करें, लाइक करें, और क्योंकि ये ना फॉलो करें इसको, क्योंकि मुझे इसकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अनकरीब कुछ और भी मंगवाने वाली हूँ। तो एक ये मैंने दिखाना था, और देखिए ये आज शादी पे बुशरा ने सबको ये बांटा था, ये क्रोशे का बना हुआ है। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे बहुत क्यूट लगा ये। और ये फूलों वाला नहीं है, बेशक फ्रेश फ्लावर्स के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं अक्सर पहना करूँगी, आप मुझे अक्सर इसमें देखा करेंगे। अच्छा, अब मैं इसकी तरफ आ जाती हूँ। मैं पेज आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ। ये है, बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं, गुई स्विल्स। ये आप देखें साइड उन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग और फूड PR, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी, प्लीज़ वार्म अप विद सिनेमन रोल्स फॉर 30 to 40 seconds बिफोर। मुझे बहुत ही क्यूट लगा, और मैं, आप लोग ना थैंक्स करें, मैं थैंक्स करती हूँ कि आप लोग मुझे चूज़ करते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर मैं एक्सेप्ट से वो चीज़ करती हूँ जो मुझे वाकई दिल से अच्छी लगती है। क्रीम चीज़, कैरेमल और चॉकलेट, ये 3 फ्लेवर्स हैं। और मैं आपके साथ लिंक भी इनका शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ लाना। अच्छा, इसको हल्का सा वार्म करना ज़रूरी है। मैं ये देखें, वाओ कितने अच्छे, मज़ेदार। ये भी मैं चाय के साथ थोड़ा सा लूँगी और ट्राई करूँगी। और फिर आपको मैं इसका टेस्ट करके, बल्कि अभी चम्मच से भी थोड़ा सा तो करती हूँ ना। अभी मैं ना भरे पूरे ससुराल, अभी मुझे कह रहे हैं एक निकालो, लेकिन मैं भरे पूरे ससुराल में नहीं रहती, मैं भरे पूरे घर में रहती हूँ आबिद के साथ। तो मैं साइड से ऐसे चख सकती हूँ उसको। अच्छा, चखाऊं? क्यों? मीठा है वो तो मीठे। आबिद को सिनेमन बेटा बहुत पसंद है, ये भी ट्राई करेंगे। ये कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, और सबसे ज़्यादा यही खाने वाले हैं, क्योंकि सिनेमन और ये इनको बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। तो अमित कौन से वाला ट्राई करें अभी? ये वाला? बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छा। फजर के टाइम में दोबारा लूँगी, और अभी मैं चाय के साथ लूँगी। तो अब ये, अच्छा आप देखिए कितने अच्छे प्रोफेशनल बने हैं। 3 फ्लेवर्स हैं इसके, क्रीम चीज़, कैरेमल और चॉकलेट। तो कैरेमल वाला भी अब बारी बारी में एक टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी मैं। लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। रमज़ान आने वाला है, कोई दिल चाहता है रोज़ा खोल के जी तो पाकिस्तान देखते हुए कुछ आप मज़ेदार खाएं, तो ये बहुत आइडियल है। अभी ये मैं आपके साथ ट्राई करती हूँ। और उसके अलावा मैंने 1-2 बहुत छोटी छोटी सी बातें करनी थी। आबिद मेरे साथ है, मैं चाह रही थी जब आबिद मेरे साथ हो तब मैं बात करूँ, कि मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया, पहले पानी पी लूँ। और मैंने ना, जिन्होंने मुझे आज भेजे है ना, मेरी बहुत प्यारी आसफा है, उसने छोटे छोटे से ना मुझे कुछ और चीज़ें भी भेजी हैं, पता नहीं मैंने कहाँ रखी हैं। इतनी स्वीट से चुटकियाँ भेजी हैं, क्योंकि किसी ब्लॉग में मैंने कहा था कि चुटकियाँ गुम जाएँ तो इंसान को बड़ी मुश्किल होती है। ये वो उसने चुटकियाँ भी भेजी हैं, पता नहीं मैंने कहाँ रखी हैं वो। ये हैं, ये क्यूट वो भी भेजी हैं। ये ड्रेस मेरा इधर ही है, इसको एज़ इट इज़ ही अब सुबह मैं वापस संभाल दूँगी, रख दूँगी। चाय मैंने अपनी बजाते ख़ुद बनाई है, क्योंकि चाय के आज बनाने के टाइम पे आबिद ने अपना मूड ऑफ़ कर लिया था, ऑफ़ था मूड बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ख़ुद से चाय बना ली है। ये वो ड्रेसेस हैं जो मैं आपको दिखा के गई थी। ये ड्रेस है जो इंशाल्लाह ताला मैं कल पहन के आपको मैं दिखाऊँगी। मैंने एक बात करनी है जो कि मैंने सोचा था मैं आबिद के साथ करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो मैंने बात करनी है कि
मुझे ना अक्सर लोग कहते हैं अच्छा आपके बच्चे चले गए, शादी हो गई, तो आप लोग अकेले रह गए हैं, ये वो, ये सारी बातें। इसके बारे में मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कैसे सोचती हूँ, मैं लोनली फील करती हूँ या नहीं, ये मैं बताऊँगी आपको, आपसे डिस्कस करूँगी। और पता लोनलीनेस होना और घर में अपने आप में खुश रहना, या ये कुछ बातें अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, इन चीज़ों में ज़रा सा डिफरेंस होता है। तो मैं कैसे अपने आप को खुश रखती हूँ, आगे चलती रहती हूँ, आगे बढ़ती रहती हूँ, ये सारी बातें मैंने आपसे करनी है, जो कि मैं करूँगी कल, क्योंकि अभी मैं आबिद के साथ करना चाह रही थी लेकिन वो नहीं करना चाह रहे थे, तो कल करती हूँ ये सारी बातें। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मुझसे ये पूछा जाता है कि मेरे बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं तो मैं भेजूँ या ना भेजूँ, बाहर की लाइफ कैसी है, क्या है, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। नाजुक दिल के अफराद वो वीडियो ना देखें, क्योंकि मजाक कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बस ये सोच कर ही कि उनके बच्चे दूर चले जाएंगे, उनको कहीं दूर जॉब नहीं लेने देते, कहीं जाना पड़ जाए पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, तो उसके बारे में शायद उनको ज़रा सी हेल्प हो जाए। मैं तो दिल से आपसे बात कहूँगी, जो लोग मेरी असली उमाज़ वर्ल्ड का पार्ट है उनको मेरी बात समझ आएगी और वो जानते हैं कि मैं उनसे सच ही कहूँगी, गलत ऐसा कुछ नहीं कहूँगी जो मैं नहीं समझती या जो मैंने नहीं किया। तो जो जिस तरह से मैंने ज़िंदगी गुजारी, बच्चों का ये डिसीजन कि बाहर रहें और पढ़ें बाहर, इसके क्या पॉइंट्स थे मेरे जहन में, और अब हम कैसे एक दूसरे से क्लोज़ रहते हैं, ये सारी बातें हम कल करेंगे। और मैं जब भी किसी शादी से आती हूँ ना, तो मैं ज़रूर ये सोचती हूँ कि आज उनकी बेटी चली गई होगी, और मुझे वो दिन याद आ जाता है जब खदीजा सुबह पार्लर जाने के लिए गई थी और फिर उसके बाद वो चली ही गई। तो मैं मिस करती हूँ बहुत बच्चों को इस तरह से, लेकिन मैं खुश हूँ जहाँ हैं बच्चे, उनको वहीं होना चाहिए था, उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। तो कल बात होगी इसके बारे में, अभी के लिए हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो सुबह सुबह कर रही हूँ, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तैयार होंगी तो फिर मैं ज़रा बेहतर लगने लग पड़ूँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा सबको होगा कि क्या कल हमने शॉपिंग की वो मैं दिखा दूँ, और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे ना, जो मैं आप लोगों से एक दफ़ा बात कर रही थी ना कि मुझे जो नया डिनर सेट लेना है, मुझे ये वाली शेप लेनी थी। और अच्छा, इससे पहले कि सारे लोग कहें आपको घर में ये कब नज़र आएंगे, वो ये मेरी बहन के हैं और समझे मेरे ही हैं। तो ये वाली शेप है जो इन है, और जो लोग मुझसे बेटियों के लिए जो डिनर सेट लेने का कह रहे थे और वेट कर रहे थे कि क्या शेप और क्या बतानी थी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, वो यही शेप है जो अब इन है। या मुझे इन कहते हुए कुछ अजीब सा लगता है बातों को, बस जो आजकल नई आए में है, और तो आप ले सकते हैं। वैसे मैं क्लासिक चीज़ों का ही कह रही होती हूँ, मगर ये बहुत प्यारा है और एक ऐसा डिनर सेट होना चाहिए, बहुत ही प्यारा है वैसे। और साथ में ये वाले पैन्स हैं। अच्छा, पैन्स के जो इतने मुझे कमेंट्स आते हैं नॉन स्टिक में ना पकाएं, मुझे पता है बुरा होता है वो मैं सिर्फ अपनी शूटिंग के लिए बनाती हूँ। जो बाकी का खाना है वो जो सिल्वर का जो मटेरियल होता है उसमें खाना बनता है। अब ये है जो पैन्स नए लेने चाहिए, जो हेल्दी हैं, जो अच्छे हैं। और ये हैं पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, सेरामिक कोटिंग वाले। ये जो मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया वाली है ना, वो बता रही, वो कॉल पर है, तो ये वो है। अच्छा, एक और फेरी, एक और वहाँ पे जो आए हुए ना ग्लास वाले पूरे पैन, उसमें बहुत अच्छा है ये मामला कि उसमें ढक्कन उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। फेरी जो अंदर चीज़ है ना, वो बाहर से ही साफ साफ नज़र आ रही है, आप बाहर से ही आराम से देख लें और पता चल जाए कि क्या है। तो अब मैं मिलूँगी से तैयार होके। ओके, बाय। अच्छा, वैसे तो नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है रक्षी का। हाँ, मैंने जाना था लेकिन अभी टाइम नहीं, मैं आप कल चली जाएंगी, मैं आपको कल। नहीं, वैसे तो वीडियो बना लूँगी तो वो आप इसके चैनल पे भी और मेरे चैनल पे दोनों पर ही देख सकते हैं। मेरे इंस्टा के पेज पे तो डेफिनेटली अपलोड होगा इंशाल्लाह। अभी हम लोग लंच के लिए आए हुए हैं, और सबसे जो अच्छी बात है ना, बहुत खूबसूरत सारा राया। अच्छा, उस दिन मुझे कोई कह रहा था राया क्या है, तो राया ये है। मैं बड़ी हैरान हुई कि राया किधर है। और यहाँ पे जो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात ये सिस्ट्रोलॉजी वाली जो है ना, उनका यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट 4 उनका,
तो वो मुझे ज़रा मेरे साथ मेरी जो बहनें हैं उनसे हुए थे, उनको नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं देखती हूँ तो मुझे पता है उनका यहाँ पे डकी भाई का और उनका जो रेस्टोरेंट है वो बड़ा अच्छा है। तो अभी हम लोग बातें करते हैं इसके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से, रक्षी खुद ही बताएगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपको कटलरी नहीं लानी पड़ेगी फिर। उनसे पूछना चाह रही थी कि कॉम्बिनेशन की क्लास उठा लें, कम हो जाएगी। खुद ही बनाओगे कटलरी और लानी पड़ेगी। इतने प्यारे कलर का हमें प्लेट्स इस तरह और हमें प्लेट्स उस सेंटर में प्लेट्स हमें ला दें। ये बेशक उठा लें, ये ले जाए, थोड़ी सी कूलिंग करवा दो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं क्यों सलाम से खुशी में हाँ। अच्छा, जब ये रियाया की जगह बन रही थी ना, तब भी हम लोग आते थे। हाँ, तब भी आते थे। उसकी वजह क्या है ये मैं बता नहीं सकती। तभी आ रहे। हाँ, आज तो मेरा दिन था। मैं इधर आई। मुझे तो बता दो। अच्छा, मैंने जो एक दो प्रोजेक्ट्स है वो रक्षी उसके भी वीडियो बना लेगी, वो भी मैं शेयर कर लूँगी। और इस रक्षी के घर की भी कुछ चीज़ें वो तो मैं नया कुछ बनाया, वो दिखाऊँगी। उसके बारे में भी फिर कल बात करेंगे। अभी मुझे पता नहीं आवाज़ हमारी आ रही है क्लियर, लेकिन अब पानी की ज़्यादा है इसलिए भी बहुत अच्छी लग रही होती है। अच्छा, कल कार्पेट्स लेने जाना है हमने और किससे लेने जाना है हमने इंशाल्लाह। मैं इनका विज़िट साथ कराती रहूँ। पाए इन द स्काई है जी, लाहौर में है, लेकिन कराची वाला बड़ा फेमस होता था। मैं और आबिद वहाँ जाते होते थे। तो ये देखिए कैसा आया। थैंक यू। ये एक मैं पाए इन द स्काई से ट्राई कर रही हूँ, चॉकलेट ट्रफल। फाइनली तैयार हो गई हूँ। मेरा मेकअप मेरी बहन ने किया है, साथ में मेरा वाइट सूट है जो मैंने दिखाया था, और ग्रीन क्लच और ग्रीन ही मैंने चप्पल पहनी है सना सफ़ी की। चलते हैं फिर जी। ये अब हमारा हम लोग रास्ता है, जा रहे हैं कवाली नाइट की तरफ, और मैंने कहा थोड़ा सा लाहौर भी दिखाऊँ आप लोगों को। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल कांगना भावे, तेरा पिया का सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी, चले है परदेस, सूरतिया निहारो जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे, ननद चुपके लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल कांगना भावे, डेरा पिया का बुशट
छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। वेलकम टू डे 2 और मेरी बहन नीचे आ गई, मैं जा रही हूँ उसके साथ। अब लिबर्टी का देखें अब क्या प्रोग्राम बनता है, क्योंकि अभी रक्षी भी बिज़ी है और जैसे वो फ्री होती है तो फिर हम जाएंगे। या तो मैं ना सारे फंक्शंस वगैरह से, मगर एक फंक्शन अब कल और आ गया है, अब देखें क्या होता है। मैं गाड़ी देखूँ कहाँ है उनकी, नज़र नहीं आ रही। अभी इसको तो नहीं कर देना चालू के लिए, मैं शक के कहा दूँ मैं आपको। आबिद के अम्मी अबू ने ना गन्ना खाना नहीं सिखाया। मुझे अभी अंकल ने दिया, मैंने खाया। ऐसे खाया जैसे मैं खा रही नहीं ऐसे में तोड़ के दिया, मैंने खाया, मीठा था। हूँ। जगह नहीं, बचपन से चलते हो ऐसे अच्छी तरह से आप यहाँ ये आप उनको छोड़ देते हैं ना, फिर वो आगे नहीं जेडी ने ये तो सुनना चाहिए। अंकल लिली भी खा रही है जी, सही गन्ना अब यहाँ से छुरी से काट के दो। छुरी से काट दिखाने लगी हूँ। ये घोंसला है, चिड़ियों का घोंसला है। अंकल बता रहे हैं कि इसमें से ना अभी चिड़िया निकल के अपना बच्चा वगैरह लेके गई है और मतलब पूरी एक इंजीनियरिंग है, घोंसला बनाना, उसको क्रिएट करना, कहाँ से वो तिनके चुन के लाना, सब कुछ करना। कोई डिग्री नहीं होती इनके पास, कुछ नहीं, सिविल इंजीनियर्स हैं चिड़िया भी। और कौन सा तिनका चुनना है, कौन सा तिनका किसके साथ बैठना है, ये सब अल्लाह ने उनको सिखाया हुआ है। हम नहीं सिखा सकते, और मतलब इवन माँ भी नहीं सिखा सकती, वो तो बोल ही नहीं सकते। जानवर तो बेज़ुबान होते हैं परिंदे, मगर देखें अल्लाह की शान। कंपनी कह रही है गन्ना खा रही है हमारे साथ, गन्ने चूप रही है। अभी ये लिली भी गन्ने चूप रही है। मैं शक की लिली। अच्छा जी, मेरी ये लुक है आज की। जो ड्रेस मैंने वेलवेट का बनाया था, बहुत सब लोग वेट कर रहे थे कि मैं दिखाऊं, तो ये है मेरी आज की लुक। ब्लैक वेलवेट का हुसैन रिहार वाला कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी मैंने नहीं पहना। साथ मैंने ग्रीन क्लच लिया है कलर ऐड करने के लिए, और मैंने इन सब चीज़ों को गोल्डन पेयर किया है। और ये ब्रोच है मेरी अम्मी का, जो कि मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, मैं बहुत लगाती हूँ, और मेरा फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी है ये। तो अभी मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी हूँ। तो बस अब हम चलते हैं जी, हम लोग वेन्यू पे पहुँच गए हैं अब मेरे ख्याल से। तो कसरे नूर यहीं है, यही है सर, वो सामने।
मुझे लग रहा है पीछे से मेरा ना हो जाए, हम्म? पीछे से ना मेरा तेल ना फंस जाए।